मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मेरे प्रियो, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। पिता परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अपनी दया और करुणा में नए साल 2024 की पहली किरण दी है। तो आइए इस 2024 का आरंभ परमेश्वर के वचन को सुनकर हम करते हैं। मेरे प्रियो, हर साल की शुरुआत में हम मनुष्य एक नया संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन से बुरी आदतों को त्याग देंगे और आगे से इस नए साल में इन बुरी आदतों को फिर नहीं करेंगे। और रही बात हम मसीह विश्वासियों की, तो ये अधिकतर देखा जाता है कि हम मसीह विश्वासी नए साल में यह संकल्प लेते हैं कि हम और अधिक प्रार्थना करेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हर रविवार चर्च जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सभी अच्छी बातों का हम संकल्प तो लेते हैं, परंतु हमें पता है कि साल भर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, या यूं कहिए नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प गैर आध्यात्मिक होता है। जरा सोचिए, अधिक प्रार्थना करना, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना और हर रविवार चर्च जाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए कि हमने सुना है कि ऐसा करना अच्छा है? नहीं मेरे प्रियो, बल्कि ये सभी बातों से हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं। ये सब बातें संकल्प का नहीं, बल्कि हम विश्वासियों का आत्मिक अंग है, जिसके वजह से हम आत्मिक रूप से जीवित रहते हैं। क्या आप जानते हैं हम अपने नए साल के संकल्प में क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम नए साल में अपने देह, अपने प्रयास और अपने समझ का सहारा लेकर संकल्प लेते हैं, पर मसीह को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, इस नए साल में मसीह को अपने संकल्प के लिए चुनिए, फिर देखिए आप जो भी संकल्प करेंगे वह पूरा होगा। क्योंकि हम प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आपका प्रभु यीशु आपके लिए उसे पूरा करेगा। पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 पद में कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस जानता था कि वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मसीह उसे सामर्थ देता है, तब वह कर सकता है। यीशु भी कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 5 पद, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहती है कि यीशु दाखलता है और हम सब डालियां हैं, उसमें बने रहकर ही फल पा सकते हैं। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही पा सकते हैं। अतः मेरे प्रियो, इस नए साल में प्रभु यीशु को अपना संकल्प के लिए चुनिए। वह आपको बुद्धि और समझ देगा कि आप अपने 2024 के हर कार्य और संकल्प को पूरा कर सके। जैसा वचन कहता है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 5 पद, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसे दी जाएगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस साल 2024 में ढेरों खुशियां और आशीष आपको प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, 2024 की पहली भोर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें 2024 की साल को हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम तेरे आशीषों और अनुग्रह के स्वाद को फिर से चखने पाए। धन्यवाद देते हैं अपने घर, परिवार, घराने की तूने सुधि रखी और हमें स्वस्थ जीवन देते हुए नए वर्ष में प्रवेश दिया। हे पिता, बीते साल 2023 के तमाम आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें स्वस्थ और जीवित रखने के लिए तेरा धन्यवाद हो। हे पिता, इस साल को विशेषकर तेरे हाथों में सौंपते हैं, और आज के वचन के अनुसार इस साल हमारा संकल्प और धैर्य, विश्वास, आशा, सब कुछ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह के बिना हम इस 2024 के साल को नहीं जी सकते हैं। इसलिए हे पिता, इस साल हमारे पग पग में मसीह हो। हमारे जीवन, परिवार, पेशा, सामर्थ, विचार, मन, हृदय में सिर्फ मसीह रहे। मसीह की आत्मा और समझ हमें सहारा दे, क्योंकि तू अच्छा चरवाहा है। 2024 में अपनी भेड़ों की रखवाली कर, उन्हें चरा, क्योंकि हम तुझ में सुरक्षित हैं। हे पिता, विशेषकर तेरे विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यह साल हर विश्वासी जीवन में तेरा ही ध्यान और विश्वास पाया जाए, कि सारी बातें मिलकर तेरे लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करे।
और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर आमीन आमीन।